नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। कोरोना महामारी के नए मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। 1 मार्च 2021 तक आए मामलों की बात करें और फिर 1 मार्च 2021 से लेकर 15 मार्च 2021 तक के मामलों की बात करें तो अब मामलों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े 1 मार्च को आए आंकड़ों से दोगुने हैं। 1 मार्च 2021 को भारत में कोरोना के कुल 11,563 नए मामले थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,492 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,14,09,831 पहुंच गई है। वहीं 131 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,856 हो गई है। और अगर बात की जाए देश में सक्रिय मामलों की तो कुल संख्या अब 2,23,432 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,27,543 है। वहीं बात करते हैं वैक्सीनेशन की तो देश में कुल 3,29,47,432 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना से मरने वालों की करीब 82% नए मामले 6 राज्यों से संबंधित हैं, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। वहीं दूसरी ओर 8 राज्यों में दैनिक आधार पर कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में केरल में निरंतर नए मामलों में गिरावट आ रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया की जनसभा में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी के मंदिर जाने को लेकर भी तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े। पुरुलिया की रैली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं कृष्ण और राम की धरती से आया हूं। बंगाल हमेशा से ही परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान भी दिया और वंदे मातरम भी दिया है। बंगाल के लोगों का दर्द ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 2 मई के बाद टीएमसी सरकार की विदाई होनी निश्चित है। यूपी सीएम योगी का कहना है कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को चुन चुनकर सजा दिलाई जाएगी। बंगाल में अब अराजकता का वक्त खत्म हो रहा है और बीजेपी सरकार के आते ही अराजकता को रफा दफा कर दिया जाएगा। साथ ही योगी ने यह भी कहा है कि आरोप लगाया है कि मेरे सभा में लोगों को आने से रोका जा रहा है। मुझे कहा गया है कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, लेकिन अब सभी बंधनों को तोड़कर लोग यहाँ पर आ गए हैं। वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से छिड़ती हैं। 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जा रहा है। गौरतलब है कि बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। राजस्थान कांग्रेस में फोन टैपिंग के मामले ने एक बार फिर से घमासान शुरू कर दिया है। सचिन पायलट के खेमे ने फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने की मांग तेज कर दी है। इस मामले पर सीएम गहलोत का कहना है कि अगर फोन टैपिंग के आरोप सही साबित होते हैं तो वे इस्तीफा दे देंगे और राजनीति छोड़ देंगे। अब गौरतलब है कि अगस्त 1998 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने कर्नाटक जनता दल के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े से इस्तीफा की मांग की थी। हेगड़े पर आरोप था कि उन्होंने 50 राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के फोन टैप कराए। इस मामले पर तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री वीर बहादुर सिंह ने कहा था कि जनता सरकार लोकतांत्रिक मानदंडों की बात करती है, लेकिन अपनी शक्तियों का बड़े पैमानों पर दुरुपयोग कर रही है। हेगड़े ने अपने पार्टीजनों और मंत्रियों को भी असामाजिक तत्व माना था, क्योंकि कानून केवल ऐसे तत्वों के फोन टैप करने का प्रावधान करता है
वहीं जुलाई 2011 में कांग्रेस ने लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े के कथित टेलीफोन टैपिंग के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से इस्तीफा मांगा था। सचिन पायलट के समर्थक इन सब मुद्दों को आधार बनाते हुए कहते हैं कि वे राजीव गांधी की पत्नी सोनिया और उनके बेटे राहुल से अपेक्षा करते हैं कि वे उनके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करें। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2020 में कांग्रेस नेताओं और अन्य लोगों के फोन टैप कराने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। जब पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ नई दिल्ली में डेरा डाल दिया था, गहलोत के करीबी एक सूत्र ने जोर देकर कहा था कि टेलीफोन टैपिंग में किसी नेता या विधायक या मंत्री का नाम नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सरावा ने एक प्रश्न के उत्तर में गहलोत सरकार ने कहा था, सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी अपराध को प्रोत्साहित करने से रोकने के लिए जो सुरक्षा या सार्वजनिक जोखिम पैदा करता है, उसे रोकने के लिए एक सक्षम अधिकारी द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 और भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 की धारा 419 के प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन तहत फोन इंटरसेप्ट किया जाता है। जवाब में आगे कहा गया कि उपरोक्त प्रावधान के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा टेलीफोन टैप किया गया है और केवल सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद इस मामले में कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये संभव नहीं है कि सोनिया, राहुल या प्रियंका अभी असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु चुनाव के दौरान कोई फैसला करेंगे। सभी की निगाहें अब सचिन पायलट पर हैं कि वह गहलोत से इस्तीफे की मांग करेंगे या नहीं। हालांकि सचिन पायलट अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके कुछ समर्थक यह अनुमान लगा रहे हैं कि सचिन पायलट पहले हाई कमान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। मोहब्बत की मिसाल देता ताजमहल हर दिल में बसता है और इसे देखने वालों की भीड़ तो हर रोज हजारों में होती है। लेकिन ताजमहल के दीवानों के लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अब ताजमहल की टिकट की दर बढ़ सकती है। आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के टिकट की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। आपको बता दें कि अभी ताजमहल के दीदार के लिए भारतीय पर्यटकों को 250 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपए देने पड़ते हैं, जो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि ASI 2018 में ताजमहल के टिकट दर में बढ़ोतरी कर चुका है और अब ADA ने भी ताजमहल के टिकट को महंगा करने का प्रस्ताव दिया है। इस मामले पर आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया है कि ताजमहल पर ASI ने टिकट लगाया हुआ है, जिस पर ADA ने भी प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार ASI की तरह ADA भी टिकट लगाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के मुख्य गुंबद में प्रवेश के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट जारी करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि पहले से ही ASI की तरफ से चार्ज किए जा रहे हैं और 200 रुपए अलग से हैं। प्राधिकरण ने ताजमहल की पत्थर निधि बढ़ाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस वजह से 1 अप्रैल से ताजमहल की टिकट दर बढ़ सकती है। प्राधिकरण के इस प्रस्ताव पर पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि ताजमहल का टिकट महंगा नहीं होना चाहिए। पहले ही टिकट के दाम बहुत अधिक है। अगर परिवार के साथ आते हैं तो बहुत से पैसे टिकट में ही खर्च हो जाते हैं। वहीं ताजमहल के टूरिस्ट गाइड का कहना है कि ताज में पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ नहीं बढ़ाया गया, जबकि टिकट को कई बार बढ़ा दिया गया है और अब ADA ने एक और प्रस्ताव दिया है। आपको बता कि ताजमहल में अभी भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपए है। वहीं शाहजहां मुमताज की कब्र देखने के लिए पर्यटकों को मुख्य गुंबद में जाने के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट खरीदना होता है। ADA के प्रस्ताव पर मुहर के बाद ताजमहल का प्रवेश शुल्क महंगा हो जाएगा। यही नहीं, अब मुख्य गुंबद पर जाने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों को 400 रुपए और खर्च करने होंगे। फिलहाल तो शासन से प्रस्ताव पास होने के बाद ही ये दरें बढ़ाई जाएंगी। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।